फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राहु, शनि, गुरुदेव, बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन रहा है ट्रांजिट में, गोचर में। आकाशीय ग्रह स्थिति ऐसी बनी है कि कुछ लोगों को बेशुमार धन प्राप्त होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, इज्जत मान सोसाइटी में बनेगा, दबदबा बढ़ेगा। अगर आप व्यापारी वर्ग से संबंधित है तो आपका कामकाज काफी तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा यूं कहें तो। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि होने के योग बनते हैं। जी हाँ, ये दृष्टि संबंध बहुत दुर्लभ है और काफी सालों बाद इसकी इस तरह के योगों की उत्पत्ति होती है। यह योग जिसकी अभी चर्चा करने जा रहा हूं, दुर्लभ राजयोग है, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल में। और इसका 6 लगन तथा राशि वालों के लिए खास प्रभाव पड़ेगा और उत्तम प्रभाव पड़ेगा इन लोगों के लिए। और इसकी अभी चर्चा हम करते हैं इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 लगन और राशि वालों के लिए एरो मार्क्स किए हुए हैं और ये है मेष, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मकर लगन तथा राशि। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो लगन और राशि दोनों के लिए लागू होता है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं सितारे, खासकर इस दृष्टि संबंध के कारण। जैसे कि आप देख रहे हैं सॉरी, राहु की नवम दृष्टि शनि और बृहस्पति के ऊपर और बृहस्पति के पंचम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। बृहस्पति शनि के साथ हैं, वैसे ही नीच भंग राजयोग में हैं। तो कैसे प्रभाव पड़ेगा इन 6 लगन और राशि वालों के लिए? इसे नव पंचम योग भी कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। जी हाँ, जब भी प्लैनेट, आपको बता दें एक सूत्र, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स कहें या स्टूडेंट्स हैं, पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इतनी संख्या में फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलें। तो मैं बता रहा था नव पंचम योग। तो होरोस्कोप में अगर आपकी बर्थ पत्रिका, आप जन्म पत्रिका देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग बने हों, गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग, महालक्ष्मी योग, लग्नादि चंद्रादि योग इत्यादि। परंतु आप कहते हैं कई बार भी हम तो मिनिस्टर नहीं बन पा रहे, हम तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रहे, या हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन पा रहे, हमारी सोसाइटी में उतनी इज्जतमान नहीं है इतने योगों के कारण। कई बार ऐसा होता है, मुझसे लोग बात भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके एक दो मुख्य कारण होते हैं कि जब किसी पत्रिका में प्लैनेट्स 4, 8, 12 की पोजीशन में हो, 2, 12 की पोजीशन में हो, तो वह जो राजयोग बनता है वो इतना अच्छा फल नहीं देता। एक कंडीशन तो ये हो जाती है, राजयोग का अच्छा फल उतना नहीं मिलता। दूसरी ये कंडीशन भी बन जाती है कि जब अकारक हो प्लैनेट, वो जो राजयोग निर्मित करते हैं वह शुभ ना हो, शुभ ना हो, या यूं कहें टेम्पोरल, फंक्शनल, मैलिफिक हो। फॉर एग्जांपल हम मकर लगन की बात करें, मकर लगन के लिए बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाते भी हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा, इज्जतमान सोसाइटी में इंप्रूव होगी। पर वह अगर आप कंपेयर करें अमिताभ बच्चन के गजकेसरी योग से, या मुलायम सिंह यादव की कुंडली के गजकेसरी योग से, या माधुरी दीक्षित के गजकेसरी योग से, तो वह बात तर्क संगत नहीं होगी। क्योंकि मकर लगन की कुंडली में बृहस्पति अकारक होते हैं, तीसरे और 12वें घर के मालिक होते हैं, तो बृहस्पति के पास देने के लिए कुछ खास है नहीं। नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं तो अपनी शुभता ही दे सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, इस तरह से तुला लगन के लिए भी बृहस्पति और चंद्रमा का कोई संबंध हो जाए आपस में केंद्र त्रिकोण में, तो बहुत अच्छा राजयोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि 6 लॉर्ड होते हैं तुला लगन तुला राशि के लिए। तुला लगन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वह गज केसरी योग प्रभावशाली नहीं होगा। बात करें अगर मेष लगन की या कर्क लगन की, धनु लगन की, तो यहाँ पर राजयोग की बात ही कुछ और है। खासकर गज केसरी राजयोग बनता है तो कर्क लगन की बात करें, लग्नाधिपति हुए चंद्रमा और बृहस्पति होते हैं भाग्यस्थान के मालिक। तो भाग्येश का संबंध जब लगन से हो जाए तो महालक्ष्मी योग तो बन ही गया, व्यक्ति किस्मत वाला हो गया, धनी तो अपने आप ही हो जाएगा, उसका वैसे ही प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। इसी तरह से योग की बात करें, जैसे वृश्चिक लगन की बात करें तो यहाँ प्रधानमंत्री जी की कुंडली ध्यान में आती है। उनके लगन में चंद्रमा और क्या कहते हैं मंगल हैं, मंगल अग्नेश हैं, चंद्रमा भाग्यपति हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगेन लग्नेश और भाग्यपति का मिलना अच्छा होता है। तो कोई भी योग हो, तो चंद्र मंगल योग हो, गज केसरी योग हो, तो दे गिव अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर डिपेंड करता है किस लगन में वह योग बने हैं और क्या उस कुंडली में प्लैनेट्स, ज्यादातर जो ग्रह हैं आपस में उनकी स्थिति देखें, 4-8-12, 2-12 की स्थिति में नहीं होने चाहिए, अन्यथा उस राजयोग का उतना अच्छा फल नहीं मिलता। चलिए, बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर किसी वीडियो में चर्चा को बढ़ाएंगे। अभी हम मेष लगन से बात करते हैं। ग्रह गोचर इस महीने जो बना हुआ है, 20 नवंबर से बल्कि ये बना हुआ है, 20 नवंबर से बृहस्पति शिफ्ट होकर आए हैं मकर राशि में, तो तब से मुझे लगता है इन लोगों के काम सुचारू रूप से चलने लग गए होंगे। हालांकि 19-21 दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि शनि जो 10th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं, यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल नहीं देते। जी हाँ, कर्म क्षेत्र के मालिक जरूर हैं, अपने घर में बैठे तो अभी तो अच्छा फल देंगे, शश योग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग में बृहस्पति है, धर्म कर्माधिपति योग है, तो मेष लगन के तो क्या कहने। जनरली स्पीकिंग, क्योंकि 11वें घर के भी मालिक होते हैं, तो इसलिए चलिए उस चर्चा को हम अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर मेष लगन की अभी की बात करते हैं। राहु के ऊपर दृष्टि है बृहस्पति की, बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं। जी हाँ, और शुक्र की राशि में राहु, राहु ने शुक्र का फल देना है। शुक्र सप्तम स्थान के मालिक है, धन स्थान के मालिक है। धन स्थान के मालिक ने, आप ऐसे कह सकते हैं, या व्यापार क्षेत्र के मालिक के संबंध ने, जो कि राहु शुक्र के घर में है, शुक्र का फल देंगे। संबंध बना लिया बृहस्पति से, शनि से, जो कि 10th 11th और 9th लॉर्ड हैं। तो देखिए, धन ने संबंध बना लिया, व्यापार ने संबंध बना लिया कर्म क्षेत्र से, भाग्य से, लाभ से, तो इससे अच्छा क्या योग होगा। आपकी स्पाउस, पति पत्नी की तरक्की हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, व्यापारी वर्ग है, तो आप ऊंचाइयां छू सकते हैं अगर आपकी कुंडली में 1-2 राजयोग हैं अच्छे। अन्यथा जन साधारण की बात करें, जो आम साधारण है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी तरह की जॉब करते हैं, या छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों नहीं करते, उनके लिए भी लाभ की व्यवस्था रहेगी। कुछ लोग लाखों कमाएंगे तो कुछ लोग करोड़ों कमाएंगे, डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको गोचर को देखना चाहिए अपनी जन्म पत्रिका के साथ मिलाकर। मेष लगन की ये चर्चा हुई। अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा कर्क राशि की। कर्क लगन के लिए देखिए, सप्तम स्थान में सशयोग बना रहे हैं शनिदेव, और बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक सप्तम स्थान में वैसे ही बहुत बली हो जाता है। यह ख्याति देता है यह योग, क्योंकि पब्लिक का घर भी माना जाता है 7th हाउस, तो पब्लिक का स्नेह मिलता है। जिनकी जन्म पत्रिका में 7th हाउस में 9th लॉर्ड होता है, तो भाग्यशाली होता है पब्लिक के मैटर्स में, धन के मैटर्स में। और
व्यापार बिजनेस के मैटर में, कोई भी बिजनेस करे उसमें कामयाबी मिल ही जाती है। यहाँ पर कर्क लगन के लिए तो वैसे ही कर्क राशि और कर्क लगन दोनों के लिए बेजोड़, मतलब कि दुर्लभ राजयोग कहें, काफी समय बाद ऐसे योग घटित होते हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी इसको सपोर्ट करे तो आप लोगों की क्या बात है, आप जॉब पा सकते हैं। जिनको जॉब की तलाश है, आपका रुतबा बढ़ सकता है। इलेक्शंस तो नहीं आप जीत रहे, खड़े हो रहे, तो इसमें जीतने की पूरी गारंटी है। जी हाँ, इलेक्शन जीतने की पूरी गारंटी है। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, भले अब स्टेट लेवल का इलेक्शन है, सेंट्रल लेवल का इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, कमेटी का इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, गली मोहल्ले सोसाइटी का इलेक्शन क्यों ना हो, जिस लेवल की आपकी कुंडली है उस लेवल का आप इलेक्शन जीत सकते हैं। पॉलिटिक्स में है तो नॉमिनेट हो सकते हैं हायर पोस्ट के लिए। अगर आईएएस आईपीएस ऑफिसर है तो आपको मन चाही पोस्ट मिल सकती है, प्लम पोस्ट पर जा सकते हैं, मन चाहे रुतबे वाली पोस्ट पर, मन चाहे डिपार्टमेंट पर आप जा सकते हैं। इसी तरह से दूसरे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, शनि से संबंधित कारोबार करते हैं या बृहस्पति से, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, एजुकेशन के फील्ड में है, फाइनेंस मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, टीचर है, गाइड है, सोशल वर्कर है, सभी के लिए यह दृष्टि संबंध राहु का शनि के साथ बृहस्पति के साथ लाभदायक रहेगा। वैसे भी राहु 11वें स्थान में है कर्क लगन के लिए, रामबाण का कार्य तो कर ही रहे हैं। 11वें स्थान में शुक्र का फल देंगे। शुक्र जी हाँ फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो सुख में वृद्धि, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस से भी फायदा, वाहन भवन बंगला प्रॉपर्टी, इन चीजों से आपको फायदा होगा। शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट, कोयला, लोहा, अगर सिविल इंजीनियर है, खदानों का काम है, वर्कशॉप, इंडस्ट्री, लेबर इत्यादि का कामकाज है, तो ये आपके लिए समय बहुत ही उत्तम जाने वाला है। कुल मिलाकर यह राजयोग कर्क लगन तथा कर्क राशि के लिए बृहस्पति का संबंध एक किस्म से शुक्र से हो रहा है, राहु के ऊपर दृष्टि पाने के साथ, क्योंकि राहु भी हालांकि 11वें घर में है, तो 11वें घर में राहु आपको सुख देते हैं, लाभ देते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, राजयोग कारक रहते हैं। वैसे भी उच्च के राहु हैं यहाँ पर 11वें घर में, तो अति उत्तम समय रहेगा आपका, खासकर 5 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति इस स्थिति में है, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि भाग्य स्थान के मालिक का दृष्टि संबंध फोर्थ लॉर्ड के साथ हो रहा है। शुक्र फोर्थ लॉर्ड है, राहु उस की राशि में है, तो शुक्र का फल ही देंगे। 11वें घर के साथ भी संबंध हो रहा है, तो भाग्य की शक्ति से लाभ, भाग्य की शक्ति से आपको सुख मिलेगा, पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी। फोर्थ हाउस पब्लिक डीलिंग का भी है, मासेस का है, दुनिया का है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, समाज में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, दोस्तों में आपकी बात होगी। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। जी हाँ दोस्तों, कर्क लगन तथा कर्क राशि के लिए समय बेजोड़ रहेगा आने वाले 1.5 साल। और बात करते हैं कन्या लगन तथा कन्या राशि की। कन्या लगन तथा कन्या राशि के लिए पंचम स्थान में यह शनि और बृहस्पति का संबंध बहुत उत्तम है, क्योंकि शनि पंचमेश अपने ही घर में। शेयर मार्केट वालों के लिए बताता हूँ समय उत्तम है, स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए समय उत्तम है, प्रणय संबंधों, लव लाइफ के लिए समय बहुत ही उत्तम है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, मीडिया इंडस्ट्री के साथ आपका संबंध है, तो यह समय यादगार रहने वाला है कन्या लगन के लिए। बृहस्पति सप्तम स्थान के मालिक हैं, पंचम स्थान के मालिक के साथ। जी हाँ, लव लाइफ उत्तम रहेगी, कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है, मैरिज के प्रपोजल आएंगे, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आने के योग बनते हैं। बृहस्पति की दृष्टि संबंध की बात करें, यहाँ पर राहु के साथ बृहस्पति का संबंध, शनि का संबंध, राहु अपनी दृष्टि से शनि बृहस्पति को देख रहे हैं और इधर बृहस्पति पंचम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। राहु आप लोगों के लिए
भाग्य स्थान में बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान में शुक्र के घर में तो शुक्र का फल देंगे राहु। शुक्र धन के स्थान के मालिक भी हैं, भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। तो भाग्य स्थान के मालिक का संबंध सप्तम स्थान के मालिक के साथ, पंचम स्थान के मालिक के साथ धन का भी संबंध हो जाए, फैमिली का संबंध हो जाए, तो फैमिली में खुशियां, धन आएगा, किस्मत से आएगा। जी हाँ, व्यापार से आएगा। सेवंथ लॉर्ड व्यापार का भी होता है। डेली आमदन में वृद्धि होगी। तो कई तरफ से आपके पास इतना प्रचंड राजयोग बन रहा है। यहाँ पर सीधे से कहीं तो शुक्र का संबंध जब भी शनि के साथ हो जाए, वाया राहु हो रहा है। जी हाँ, बृहस्पति के साथ हो रहा है। बृहस्पति सप्तम स्थान के मालिक हैं। तो यह अभूतपूर्व सक्सेस देने वाला है शेयर मार्केट वालों को। स्टडीज, हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो यह आपके लिए उत्तम समय है। बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ हो सकता है। वीजा इत्यादि के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीजा इत्यादि भी लग सकता है। फॉरेन कंट्री से आपका कोई व्यापार का संबंध है तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। बाहर जाने के चांसेस बन रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर काम कर रहे हैं तो समय और भी सुलभ रहेगा, यादगार रहने वाला है। कन्या लगन, कन्या राशि वालों, ये बात याद रखना मेरी। इट इज वेरी गुड टाइम, हाई टाइम फॉर यू, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू। अभी बात करते हैं तुला लगन तथा तुला राशि की। देखने में यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा सा किरकिरी करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड हैं बृहस्पति। शनि शशि योग में है तो नीच भंग राजयोग के नाते आप लोग बच जाते हैं। तुला लगन, तुला राशि वाले, खासकर तुला लगन वाले। तुला राशि के लिए शनि का ढैया है। थोड़ा सा आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फाइनेंस के प्रति कभी ना कभी आपको उदासी घेर लेती है, स्ट्रेस हो जाती है। चिंता मत करिए, जल्दी ही शनि शिफ्ट हो जाने वाले हैं। बृहस्पति खासकर शिफ्ट हो जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा समय आपके लिए। अभी बात कर रहे हैं राहु के साथ संबंध की। राहु हालांकि अष्टम स्थान में पर लग्नेश के घर में है, अचानक से धन देंगे। बृहस्पति शुभ प्लेनेट है। शुभ प्लेनेट का अष्टम स्थान के ऊपर प्रभाव, वह भी लग्नेश की राशि में, तो लग्नेश धनाढ्य हो जाएंगे। जी हाँ, बृहस्पति का एस्पेक्ट अमृत वाला होता है, अमृत होता है बृहस्पति की दृष्टियों में। कहता आया हूं अपने वीडियोस में। यहाँ पर शनि वैसे ही राजयोग का कारक है। शनि की स्ट्रेंथ को भूल मत जाना दोस्तों। यहाँ पर शनि आप लोगों के लिए धुरी बने हुए सक्सेस की धुरी है। यह सफलता की धुरी है। यह सुख की, शांति की, खासकर जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज है, ट्रांसपोर्ट का, कोयले लोहे पेट्रोलियम पदार्थों का कामकाज है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल लाइन से संबंधित कामकाज है, तो आप लोग सक्सेसफुल होने ही वाले हैं। आप लोगों की सक्सेस 5 अप्रैल 2021 तक कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा समय है। राहु का संबंध, राहु लग्नेश के घर में, लग्नेश का संबंध हो गया शनि के साथ। शनि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, लग्नाधिपति फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन, और उधर से बृहस्पति शुभ प्लैनेट। हालांकि छठे घर के मालिक हैं। कर्जे से सताए जा सकते हैं, कर्जे से निजात मिल सकती है आपको। कर्जे की प्रॉब्लम से उभरने के लिए आपको बृहस्पति के उपाय करते रहना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस बीच माता की सेहत का ख्याल रखें। कुल मिलाकर समय मोटे तौर से कहें धन धान्य के लिए उत्तम है, कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम है, सुखी रहेंगे आप। बात करते हैं धनु लगन तथा धनु राशि की। धनु लगन के लिए दूसरे घर में शनि और बृहस्पति। दूसरे घर में शनि अपने ही घर में, धन स्थान में, बैंक बैलेंस का स्थान है। यह बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं शनि। बृहस्पति का संबंध और शनि का संबंध राहु से दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें राहु राजयोग कारक बने हुए हैं धनु लगन के लिए। रामबाण का कार्य कर रहे हैं। मैं बताता हूं उपचय स्थान में तृतीय, सिक्स्थ, षठ स्थान में, 10th और 11th हाउस में
10वें 11वें घर में उपचय स्थान होते हैं ये 4 स्थान, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। इसमें क्रूर प्लैनेट, अशुभ प्लैनेट, पापी प्लैनेट, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर इनको अच्छी दृष्टि मिल जाए, साथी की, दोस्त मित्र की दृष्टि मिल जाए तो और भी उत्तम फल देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध, लग्नेश के साथ दृष्टि संबंध और छठे घर में राहु आपको हावी प्रभावी बना रहे हैं। कर्जा उतर रहा है, बैंक से लोन मिल रहा है, दुश्मनों से आपकी जीत होगी, दुश्मनों पर आप हावी प्रभावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य में इंप्रूव होगी। जी हाँ, आपकी अगर दशा अंतर्दशा खराब भी क्यों ना हो, यह राहु आपको उभार ही देंगे। कोर्ट कचहरी, दुश्मनों से वर्चस्व आपका बनेगा, आप दिग्गजों की तरह कामयाब होंगे, वर्चस्व आपका जरूर बना रहेगा, प्रभाव बना रहेगा, इज्जत मान बनी रहेगी, ये मेरा दावा है आपसे। राहु कहीं से हानि नहीं होने देते। अगर आपको अभी कुछ लग रहा है, कुछ दिक्कत है, क्योंकि 7.5 का जाता हुआ फेस है, अगर आपको हल्का सा कुछ लग रहा है, अभी कांटा अभी पांव से निकला नहीं, तो चिंता मत करिए, राहु उसमें भी मदद कर रहे हैं, आपके लिए बली है। धन की व्यवस्था हो रही है, धन के स्थान के साथ संबंध, धन के मालिक के साथ संबंध, फैमिली के साथ संबंध बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे घर में राहु अच्छा फल देंगे, शुक्र का फल देंगे। शुक्र लाभ के मालिक हैं, तो लाभ के मालिक का संबंध धन के स्थान के साथ लक्ष्मी योग बन जाता है। और लग्नेश भी हैं बृहस्पति साथ में इन्वॉल्व, बृहस्पति सुखेश भी हैं, लग्नेश, सुखेश, धनेश और लाभेश। तो हिसाब लगा लीजिए, ये राजयोगों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। राहु का दृष्टि संबंध और राहु की पोजीशन बहुत उत्तम है। तो शनि का ये थोड़ा सा 7.5 वाला प्रभाव हल्का फुल्का सा इफेक्ट अगर देता भी है तो चिंता मत करें, कार्य पर फोकस करें, हिम्मत से लगे रहें। हिम्मत की कमी है ही नहीं वैसे आप में, आप हिम्मती हैं। राहु आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। पुरानी बातें भूल जाइए, नेगेटिव मत होइए, लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मकर लगन तथा मकर राशि की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर भी बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं। बाहरी स्थानों से आपको लाभ हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को लाभ हो सकता है, पर खर्चा भी बढ़ाते हैं, जैसा कि कह रहा हूं मैं शुरू से। यहाँ पर राहु पंचम स्थान में आपके लिए बच्चों से आपको खुशी मिल सकती है। लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट वालों से को धन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का पंचम स्थान पर दृष्टिपात करना बहुत शुभ रहता है। पंचम स्थान के जो सिग्निफिकेंस होते हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम है, लव लाइफ के लिए समय उत्तम है, लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर, शुक्र के घर के ऊपर दृष्टि है बृहस्पति की, और शुक्र 10th लॉर्ड है। मालवीय राजयोग बना रहे हैं। आज की डेट में 10 दिन और आपको शुभ फल देंगे ही देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को लाभ होगा। शशि योग बन रहा है, शनि सेंटर में बैठे हुए, लगन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मकर लगन के लिए तो बहुत उत्तम समय है। मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, 7.5 का फेस है, तो इन्हें शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। पर फिर भी अभी यह जो दृष्टि संबंध है राहु और बृहस्पति का, यह उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर मित्र के घर में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उच्च जैसा व्यवहार करते हैं, शुक्र का फल देंगे और आप लोगों के पास धन आएगा। किस्मत आपकी प्रबल रहेगी, क्योंकि बृहस्पति का 9th दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रहा है, तो बृहस्पति आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी इस महीने दिसंबर के महीने, जनवरी के महीने में होने ही वाली है। तो ये था आप लोगों के लिए फलादेश। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। तब तक के लिए ST भारद्वाज को इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।